तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। किताबें इल्म आगही के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया हैं। ये हमें माजी के उन वाक़यात के बारे में मालूमात फ़राहम करती हैं कि जब हम दुनिया में मौजूद नहीं थे। ये एक ऐसी दूरबीन है कि जिनके ज़रिए हम दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों पर नज़र रख सकते हैं। किताबों का मुताला किसी भी इंसान की ज़हनी वुसअतों और समझबूझ में इजाफ़े का बाइस बनता है। ताहम दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि दुनिया में मौजूद हर मालूमात इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। हम आज अपनी इस वीडियो में आपको चंद ऐसी किताबों के बारे में बताएंगे कि जिनमें दर्ज मालूमात हमारी इस दुनिया या डायमेंशन से ताल्लुक़ नहीं रखती। यही वजह है कि दुनिया के मुक़्तदर हल्के नहीं चाहते कि ये किताबें कोई आम इंसान पढ़े और अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर ले। नील अवंती ग्रंथ। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहली किताब का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। नील अवंती ग्रंथ नामी ये किताब मुख्तलिफ मंत्रों और शलोकों पर मुश्तमिल है। रिवायात के मुताबिक ये किताब किसी नामालूम दौर में हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक खातून नील अवंती ने तहरीर की थी, जिसके वालिद अपने गांव के महापुजारी थे। मकामी रिवायात के मुताबिक नील अवंती कोई आम लड़की ना थी, बल्कि ये जानवरों, परिंदों, दरख्तों, यहाँ तक कि जिन्नात और दीगर गैर मरई मखलूक़ात से बातें किया करती थी। शादी के बाद नील अवंती ने अपनी तमाम तर कला को एक किताब में मुकीद कर दिया, जिसे उसने नील अवंती ग्रंथ का नाम दिया। लेकिन इस किताब को जो भी पढ़ लेता, इसे अपने अतराफ में मौजूद हर जानदार शय की आवाज़ सुनाई देने लगती, यहाँ तक कि वो अपना जहनी तवाज़न खो बैठता। मकामी दास्तान के मुताबिक नील अवंती और इसके शौहर को इसी के गांव वालों ने जादूगरनी करार देकर जिंदा जला दिया था। ताहम इसकी लिखी हुई किताब यानी नील अवंती ग्रंथ को पढ़ने या इसे अपने पास रखने पर आज भी तमाम भारत में पाबंदी आयद है। मकामी लोगों का मानना है कि इस किताब में दुनिया की हर मखलूक की ज़बान और इसे राबिता करने के तरीके दर्ज हैं। आर्स नोटोरिया। दोस्तों, अहले किताब के नज़दीक कुल 5 किताबें ऐसी हैं कि जिन्हें द लेज़र की ऑफ सोलोमन कहा जाता है। यानी अहले किताब का ये अकीदा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो भी ताकतें और इख्तियारात थे, वो तमाम के तमाम इन किताबों में दर्ज उलूम के ज़रिए थे। ताहम इस्लामी अकायद के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हासिल नबूवत और हकूमत खुदाए वादहू ला शरीक की जानिब से अता करदा थी। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब ये किताबें दर हकीकत उन शयातीन की कारस्तानी हैं जो एक वक्त में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बगावत पर उतर आए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ये किताबें शयातीन से छीनकर इन्हें अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया था। ताहम आपकी वफ़ात के बाद शयातीन ये किताबें निकाल लाए और लोगों में ये मशहूर कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हीं किताबों की बदौलत तमाम दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। लिहाजा आज भी यहूद व नसारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक नबी का दर्जा नहीं देते, बल्कि वो आपको एक जादूगर कहते हैं। नाऊज़ुबिल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब इन शैतानी किताबों की तादाद कुल 5 है। आर्स गोइशिया, आर्स थ्योरिगिया गोइशिया, आर्स पाउलिना, आर्स अलमेडल और आर्स नोटोरिया। दोस्तों, इनमें से एक किताब आर्स नोटोरिया को दुनिया की सबसे मुतनाज़ी और पुरस्रार किताब तस्लीम किया जाता है। ये किताब बहुत सी मंतरों, तावीज़ात और नकूश पर मुश्तमिल है, जिसमें अपनी रूह को महफूज करने, ख़जाने तलाश करने, जन्नात को हाजिर करने और इनसे अपने मतलूबा काम करवाने के तरीके दर्ज हैं। दावों के मुताबिक ये किताब पढ़ने वाला अपने जहन की रफ्तार और अपनी याददाश्त की तेज़ी में बेपनाह इजाफा कर सकता है। माजी में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने इस किताब के पीछे अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दीं। 14वीं सदी ईसवी का एक राहिब जॉन ऑफ मॉरिनी इस किताब में दर्ज मशकों पर अमल करने के बाद अपना जहनी तवाज़न खो बैठा था। जॉन को खुली आंखों से शयातीन नज़र आती। बाद अज़ां इसने अपनी किताब लाइबर विज़डम में लोगों को सख्ती से ताकीद की कि वो इसके करीब भी न जाएं। हालिया दौर में बहुत सी किताबें आर्स नोटोरिया के नाम से मार्केट में दस्तयाब हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही नुस्खा हकीकी हालत में मौजूद है, जो 12वीं सदी ईसवी के दौरान तैयार किया गया था। द बुक ऑफ थोथ।
थोथ या सोस एक मिस्री देवता का नाम है जो इल्म व हिकमत का देवता कहलाता है। मौर्रखीन का मानना है कि थोथ एक हकीकी शख्सियत है जिसका ताल्लुक कदीम अफसानवी तहजीब एटलांटस से था, जो एटलांटस की तबाही के बाद मिस्र आन पहुंचा। थोथ ने कदीम एटलांटस के मुरवजा उलूम और टेक्नोलॉजी के ज़रिए तहजीब मिस्र को अपने बामे उरूज पर पहुंचाया। मिस्र के अहराम और दीगर तामीरात भी थोथ नामी इसी मिस्री देवता की अक्ल दानिश का एक मजहर ख्याल की जाती हैं। रिवायात के मुताबिक मिस्र के इस कदीम इंसान ने अपने उलूम व फ़नून को एक किताब की शक्ल में ज़ुमर्द की तख्तियों यानी एमरल्ड टैबलेट पर महफूज किया, जो बाद में आने वाले हुक्मरानों और साहिबे इल्म लोगों के लिए एक मशअले राह साबित हुईं। लेकिन इन बेमिसाल उलूम के साथ एक ना ख़त्म होने वाली बदनसीबी या बद्दुआ भी मुंसलिक थी। दुनिया के जिस हुक्मरान ने इन अलवा से फ़ायदा उठाना चाहा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तारीख़ी हवालों के मुताबिक ज़ुमर्द की अलवा सिकंदर आज़म को एक कदीम मकबरे से मिली। बाज़ अफराद सिकंदर की बेमिसाल फतूहात को इसी किताब के मरहूने मिन्नत करार देते हैं, लेकिन सिकंदर सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार गया और नौजवानी की मौत इसका मुकद्दर ठहरी। सिकंदर आज़म की मौत के बाद ज़ुमर्द की अलवा अस्कंदरिया के कुतुब खाने की जीनत बनी। कई सदियों तक महफूज रहने के बाद उलूम व फ़नून का ये ख़जाना अस्कंदरिया की लाइब्रेरी के नज़र आतिश होने के बाद आज तक लापता है। ताहम इसका तस्करा जाबिर इब्ने हय्यान समेत दीगर कई मुसलमान साइंसदानों और मौर्रखीन ने अपनी तसानीफ में किया है। रिवायात के मुताबिक द बुक ऑफ थोथ या एमरल्ड टैबलेट्स में कायनाती अजसाम की मालूमात, अनासिर की हैयत को तब्दील करने, लाइलाज बीमारियों के इलाज और दीगर ऐसी उलूम मौजूद थे जिन्हें आज सिर्फ एक अफसाना ख्याल किया जाता है। द बुक ऑफ हेनोक। हेनोक वो नाम है जो अहले किताब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल से बताया जाता है। सन 1947 ईस्वी के दौरान बहराए मुर्दार से जो मखतूतात बरामद हुई, किताब हेनोक यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब इनमें से एक थी। शुरुआत में यहूदी और मसीही दोनों ही मज़ाहिब के उलमा ने इसकी तस्दीक की, ताहम दौरे हाजिर में इसे बाइबल यानी इल्हामी किताबों से अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह इस किताब में बयान होने वाले वाक़यात का दीगर आसमानी किताबों से यकसर मुख्तलिफ होना है। किताब हेनोक हमें आसमान से गिरे ऐसे फरिश्तों की दास्तान सुनाती है कि जिन्होंने अपने आमाले बद में शैतान को भी मात दे दी थी। ये फरिश्ते बनु आदम की बेटियों के इश्क में गिरफ्तार होकर दुनिया में एक नई और ताकतवर नस्ल यानी नेफेलियम की पैदाइश का बाइस बनी, जिन्होंने दुनिया भर में एक फितना और फसाद को बर्पा कर दिया। किताब हेनोक के मुताबिक जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो रब्बे कायनात ने ज़मीन पर एक ज़बरदस्त सैलाब मुसल्लत कर दिया, जिसे सैलाब नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है। दोस्तों, अगर किताब हेनोक पर यकीन किया जाए तो दुनिया की तारीख को एक मरतबा फिर लिखने की ज़रूरत पेश आएगी। यही वजह है कि इसे अहले किताब की तरफ से आसमानी किताब माना तो जाता है, लेकिन इसे अवाम ख़वास से दूर रखने के लिए बाइबल यानी तौरात, इंजील, ज़बूर और दीगर आसमानी किताबों से हज़फ कर दिया गया है। द कॉल्ब्रेन बाइबल। द कॉल्ब्रेन बाइबल कहलाई जाने वाली ये किताब 3600 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नुस्खा है, जिसमें दुनिया के मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात और इसकी तबाही की वजूहात को तफसील से बयान किया गया है। कॉल्ब्रेन बाइबल दरअसल 11 मुख्तलिफ कदीम किताबों का मजमुआ है, जो बरतानिया के शहर ग्लास्टनबेरी की एक लाइब्रेरी में लगने वाली आग के दौरान दरियाफ्त हुई। कॉल्ब्रेन बाइबल में मौजूद 6 किताबों के बारे में ये दावा किया जाता है कि उन्हें मिस्र में रहने वाले राहिबों ने बनी इसराइल की मिस्र से हिजरत और फ़िरौन मिस्र के गर्क आब होने के बाद तहरीर किया था। बाद अज़ां ये किताबें फ़ौनी की जहाज़ रानों के ज़रिए उस सरज़मीन तक पहुँचीं जिसे हम आज बरतानिया के नाम से जानते हैं। यहाँ मौजूद बुत परस्तों ने न सिर्फ इन किताबों को महफूज किया, बल्कि इनमें तहरीफ़ात का सिलसिला भी शुरू कर दिया। ग्लास्टनबेरी में सदियों तक महफूज रहने के बाद ये किताब सन 1800 ईस्वी में पहली मरतबा अवामुन्नास के मुताल्लिक़ के लिए शाया की गई। मज़कूरा किताब में बयान होने वाले माजी के वाक़यात न सिर्फ बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट से मुख्तलिफ हैं,
बल्कि दुनिया के मुस्तकबिल और इसकी तबाही के बारे में भी ये किताब एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया बयान करती है। द कॉलब्रिन बाइबल के मुताबिक ज़मीन की तबाही, जिसे इस किताब में द ग्रेट डिस्ट्रॉयर का नाम दिया गया है, वो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। ये तबाही ज़मीन पर हर 110 नस्लों के बाद वारिद होती है और ज़िंदगी का नामो निशान मिटाकर एक नए दौर की बुनियाद रखती है। यही वजह है कि अहले किताब के नज़दीक द कॉलब्रिन बाइबल को एक इंतहाई पुरस्कार और ख़तरनाक किताब तस्लीम किया जाता है, जो मुक़द्दस आसमानी किताबों से बिल्कुल ही अलग नुक्ताए नज़र रखती है।